नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। एक ये हमारे पास किसी ने शेयर किया है पेंशनर्स ग्रुप में। ये हमारा अपना पेंशनर्स सरस मंच या पेंशनर्स फोरम नहीं है। दूसरा एक कानपुर का एक पेंशनर्स ग्रुप है, उसमें किसी ने ये भेजा और बहुत चिंता व्यक्त की। तो अब बात चिंताजनक है तो उस चिंता का निवारण बेहद आवश्यक है। तो ये देखिए खबर क्या है। लगता है कि कोई अखबार की कटिंग है, आगे पीछे तो कुछ है नहीं, लेकिन ये खबर जो है अखबार की लगती है कि पेंशन भोगियों को 8वें पे कमीशन के लाभों से वंचित करना क्रूरता एवं निंदनीय। सुभाष लांबा और उनकी फोटो भी छपी है। ये कौन है सुभाष लांबा? ब्यूरो गुड़गांव मेल। चंडीगढ़ केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा नीति एनडीए सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लाभों से 31 सितंबर 2025 तक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों को पेंशन संशोधन के अधिकार से वंचित कर दिया है, जिसको लेकर करोड़ों पेंशन भोगियों में केंद्र सरकार के इस तानाशाहीपूर्ण फैसले के खिलाफ आक्रोश की लहर दौड़ गई है। राज्य कर्मचारियों के देश के प्रमुख संगठन अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने, ये राज्य कर्मचारियों के देश के प्रमुख संगठन अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुभाष लांबा ने भाजपा नीति एनडीए सरकार द्वारा लिए इस फैसले को पेंशनर्स के साथ क्रूर मजाक बताते हुए घोर निंदा की है। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स इस फैसले के खिलाफ देश भर में विरोध कार्रवाइयाँ करके इसका माकूल जवाब देंगे और केंद्र सरकार को इस फैसले को वापस लेने पर मजबूर करेंगे। उन्होंने कहा केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एवं केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों की अखिल भारतीय फेडरेशन के आह्वान पर 20 मई को होने वाली राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल के जन अभियान में इसको प्रमुख मुद्दा बनाया जाएगा। इस फैसले के खिलाफ आगामी कार्यनीति तय करने के लिए अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ और अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर्स फेडरेशन का शीर्ष नेतृत्व चेन्नई में मुलाकात करेगा। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने रविवार को यहां बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने 25 मार्च को विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद संसद में वित्त विधेयक पेश करते समय भाग में हितधारकों के साथ कोई चर्चा किए बिना पेंशन भोगियों के हितों के खिलाफ सीसीएस पेंशन नियमों में संशोधन किया है। संशोधन में मौजूदा पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग के लाभों से बाहर रखा गया है और उन्हें केवल उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू किया गया है जो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद सेवानिवृत्ति होंगे। उन्होंने बताया कि एक रैंक एक पेंशन हमेशा सशस्त्र बलों के कर्मियों के मांग रही है। भूतपूर्व और भावी पेंशन भोगियों के बीच समानता केंद्र सरकार के नागरिक पेंशन भोगियों की मांग है। 5वें केंद्रीय वेतन आयोग और 6वें केंद्रीय वेतन आयोग ने भूतपूर्व और भावी पेंशन भोगियों के बीच समानता प्राप्त करने की आवश्यकता के बारे में विशेष रूप से सिफारिश की है। वर्तमान और भावी सेवा निवृत्त लोगों के बीच संशोधित समानता बनाए रखने के लिए समान लाभ दिए जाने की 6वीं केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश को सरकार ने स्वीकार कर लिया है और लागू कर दिया। इसी प्रकार 7वें केंद्रीय वेतन आयोग ने भी 1/1/16 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशन भोगियों और 1/1/2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए पेंशन भोगियों के बीच समानता की सिफारिश की थी, जिसको स्वीकार कर लागू किया गया था। उन्होंने बताया कि उपरोक्त के अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 10857/2016 में अपने फैसले में स्पष्ट रूप से फैसला दिया है कि संशोधन पेंशन प्रदान करने के उद्देश्य से पेंशन भोगियों की 2 श्रेणियां बनाने का कोई वैध औचित्य नहीं है। एक, वे जो 1996 से पहले सेवानिवृत्त हुए और दूसरे वे जो 1996 के बाद सेवानिवृत्त हुए। इस तरह के वर्गीकरण का संशोधित पेंशन प्रदान करने के उद्देश्य और प्रयोजन से कोई संबंध नहीं है। तो ये खबर इतनी डिटेल में लगता है कि तो इसको तो पढ़ के कई हमारे जो पेंशन भोगी हैं उनकी मतलब स्थिति बड़ी अजीबोगरीब हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है। बहुत ही घटिया बातें हैं इस तरह की। इस तरह का शेयर करने के पहले भी तथ्यों को समझना चाहिए। ये कैसे नेता हैं, क्या करते रहें, और बहुत बड़े नेता हैं जैसा इनका परिचय दिया गया है, लेकिन अकल से बिल्कुल पैदल हैं। अगर इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, सरकार ऐसा क्या कर पाएगी, और कर पाएगी तो इतना आसान होगा? बिल्कुल नहीं।
कोई चिंता की बात नहीं है। बिल्कुल 1 जनवरी 2026 से 8वां पे कमीशन लागू होगा। हालांकि रिपोर्ट जून जुलाई तक आने की संभावना है, लेकिन लागू 1 जनवरी 2026 से होगा। और जो भी फिटमेंट फैक्टर होगा जो 1.86 से किसी भी हालत में कम नहीं होगा, और हमारा अनुमान है कि अधिकतम 2.28 तक ही जा सकता है, अधिकतम, जिसकी संभावना अगर ये हो जाए तो चमत्कार है। तो 2 यानी फिटमेंट फैक्टर नियर अबाउट 2 रहने की है कि जो भी कुछ होगा उसको हम 200 मान के चलें। 2 का मतलब यहाँ पे 200 यानी दुगना। तो जितना हमारा बेसिक पेंशन है उसका दुगना होना तय है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। तो कुल मिला के ये जो खबरें भ्रांति वाली हैं, इस तरह से अखबार में किस में ये छपा है कि नहीं, ये कहाँ से खबर लाई गई है, लेकिन चूंकि हमारे पेंशनर्स फोरम में थी कानपुर वाले ग्रुप में, हमारे पास 6-7 ग्रुप हैं, तो बिल्कुल आप चिंता नहीं करिए। ये हमारा बिल्कुल आप लोगों को 100% गारंटी युक्त ये है कि जो भी कोई निर्णय होगा वो सभी पेंशन भोगियों के लिए लागू होगा, कोई शक शुबह नहीं है। और अगर ऐसा कुछ होगा और हमारी ये बात गलत निकलेगी तो हम आप सबको नमस्ते टाटा बाय बाय करके कम से कम क्षमा याचना मांगते हुए अपना चैनल केवल पेंशनरों के लिए नहीं, वाकई में इस चैनल को ही बंद कर देंगे और ये मान लेंगे कि हमारी जानकारियाँ चूँकि गलत हैं, सही नहीं हैं, तो हम यही करेंगे। लेकिन आप निश्चिंत रहें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल आपका जो है, ये देखिए इस टाइप की ये खबर थी।